का हाल बा? बहुत बढ़िया। इतना जुनून कैसे? नए हैं इसलिए जुनून है कि ऐसे ही बिहारी खून में? बिहार के खून में, पूर्वांचल के खून में जज्बा रहता है। जो काम मिलेगा उसे काम को अंजाम तक पहुंचाने की है। जब तक ना पहुंचे तब तक पूर्वांचल बैठता नहीं है। कौन सा बिहारी बुद्धि आपने अपनाया था? क्या जुगाड़ लगाया ऐसा कि सीधे स्वास्थ्य मंत्री बन गए? कोई भी होगा गलत करता हुआ पाएगा, उसे बख्शूंगा नहीं। जब दुनिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन मांग रही थी, केजरीवाल साहब शीश महल बना रहे थे। कुछ तो अच्छा रहा होगा पूर्ववर्ती सरकार में, केजरीवाल की सरकार में। सब कुछ तो आप बुरा नहीं बताओ हो मुझे, सकता है। आप एक चीज बता दो, क्या अच्छा रहा? ये बहुत जल्दीबाजी नहीं है आपको लगता है? 100 दिन बहुत कम नहीं है? ये तो वो तो ये कहते हैं कि भले उनकी सरकार थी लेकिन चला रही थी बीजेपी। इनको अपने हर आदमी को कमाने का एक माध्यम का साधन बनाना था। क्या एक बोतल में एक बोतल फ्री देनी थी। जितनी गलतियां मेरे सामने आएंगी, चोरियां सामने आएंगी, मैं उनको नहीं बख्शने वाला। केजरीवाल की सरकार में परिवहन मंत्रालय में कई सारी बसों की खरीदारी हुई थी, तो उसकी भी जांच करवाएंगे? कैलाश जी दिखाने के लिए मंत्री थे, करने वाला सब एक ही आदमी, दो ही आदमी थे। मनीष सिसोदिया अगर आ गए बीजेपी में, चाहे सत्येंद्र जैन आ गए, तो आपकी लॉन्ड्री में वो धुल जाएंगे। हल्के में नहीं ले लिए अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को? पूर्वांचल को जो हल्के मिलेगा उसको परेशान होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो देश भर की मीडिया में छाए हुए हैं। बिहार में बात की जाए तो काफी एक्टिव हैं चुनाव को लेकर, और दिल्ली की अगर बात की जाए तो नए नवेले विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, विरोधियों पर लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, और इसके साथ ही दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को 100 दिन के भीतर बदलने के लिए दावा भी कर रहे हैं, सुधार के लिए दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच पेशे से अगर बात की जाए तो ये डॉक्टर हैं और कमाल के बिहारी हैं। इस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, परिवहन जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी इनके साथ है, इनके कंधों पर है। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर पंकज सिंह। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। का हाल बा? बहुत बढ़िया। बिहारी जोश हमने के देखे के मिला था सर, जब से आप विधायक बने हैं। बैक टू बैक मैं आपके कामों को देख रही हूँ। इतना जुनून कैसे? नए हैं इसलिए जुनून है कि ऐसे ही बिहारी खून में? देखिए, बिहार के खून में, पूर्वांचल के खून में जज्बा रहता है। जो काम मिलेगा उसे काम को अंजाम तक पहुंचाने की है। जब तक ना पहुंचे तब तक पूर्वांचल बैठता नहीं है। तो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, एक पूर्वांचल के छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया, तो उस काम को पूरा करने का मन में एक दृढ़ संकल्प है और अरमान है कि दिल्ली की जो चरमराई व्यवस्था हेल्थ सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हो रखी है, ओकरा के जितना जल्दी ठीक कर सकी हम करेंगे प्रयास में बानी। आपने कहा कि पूर्वांचलियों ने आप पे भरोसा जताया है, और जाहिर सी बात है आपने बहुमत से जीत दर्ज की है। यहाँ पर बड़ा विभाग आपको दिया गया, मलाईदार विभाग इसको कहते हैं। कौन सा बिहारी बुद्धि आपने अपनाया था? क्या जुगाड़ लगाया ऐसा कि सीधे स्वास्थ्य मंत्री बन गए? देखिए, दूसरों के लिए मलाई हो सकती है, आपने कही, वो जो पुरानी सरकार के लिए, मेरे लिए डॉक्टर फेटर्निटी हॉस्पिटल एक भगवान का रूप है और मैं उसको भगवान के रूप में मानता हूँ। इसलिए जितने भी आपकी जानकारी में मिल रहे होंगे, जितने मलाईदार वाले हैं, वो मेरे ऑफिस के से दूर हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस हेल्थ सेक्टर पे कोई भी होगा गलत करता हुआ पाएगा, उसे बख्शूंगा नहीं। हेल्थ सेक्टर एक डॉक्टर्स फेटर्निटी को भगवान के बाद दूसरा रूप दिया गया है। और पिछली सरकार ने हमारे दिल्ली सरकार की बहुत अच्छे डॉक्टरों को इतना प्रेशर दिया कि वो घर बैठ गए, या नौकरी छोड़ गए, या घर बैठ गए, काम करना कम कर दिए। उनको आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो आए, दिल्ली की जनता की सेवा करें। हम उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा काम है। हम हेल्थ सेक्टर को 100 दिन के अंदर, ये नहीं कहूँगा कि पूरा बदल देंगे, लेकिन बदलता हुआ दिखेगा आपको कि हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आईटी सेक्टर, तीनों में आपको बदलाव दिखेगा। ये बहुत जल्दीबाजी नहीं है आपको लगता है? 100 दिन बहुत कम नहीं है? जी नहीं। 3 टर्म रही केजरीवाल की सरकार, कुछ नहीं कर पाए। आप ही कहते हैं, सीएजी रिपोर्ट भी दिखाया आपने। केजरीवाल साहब का तो कहना है पराया धन अपना। जब दुनिया ऑक्सीजन मांग रही थी, केजरीवाल साहब शीश महल बना रहे थे। याद होगा कोरोना के टाइम में जब पूरा विश्व
एक लड़ाई लड़ रहा था कोरोना के खिलाफ, तो ये शीश महल बना रहे थे। वो तो धन्यवाद हो, आभार हो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, जो खुद दिल्ली की सड़कों पे आए, हमारे गृह मंत्री सड़कों पे आए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराए ना। ये इनके कहाँ थे मंत्री, कहाँ थे मुख्यमंत्री उस समय, आप देख सकती हैं। और 100 दिन का जो मैं आपको वादा दे रहा हूँ, तो प्राइमरी हेल्थ सुविधा आपको दिखेगी, हॉस्पिटल के अंदर चेंजेस आपको दिखेंगे। देखिए, टेंडर में सामानों की कमियां हैं, उसको पूरा करने में समय लेगा, लेकिन आप खुद कहेंगी कि दिल्ली का स्वास्थ्य और दिल्ली का ट्रांसपोर्ट बदलाव की ओर चल पड़ा है। नहीं पंकज जी, हमने भी देखा है कि अब जब भी कोई शिकायत लेकर पहुंचता है, आप सीधे अस्पताल उसके साथ पहुंच जाते हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कब तक चलेगा ऐसा? ये जो जुनून है बरकरार रहेगा या फिर नए ये नवेले बने हैं तो ये अलग ही खून है? जुनून बरकरार रहेगा, और जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है जब वो सुधर जाएगा, तो हम सब चीज़ का डाटा रखेंगे, आपके यहाँ बैठे बैठे पेशेंट का नाम डालेंगे, अपने आप सबको रिजल्ट आ जाएगा। मेरे पास बहुत से ऐसे प्लान हैं कि एक सेंट्रलाइज चीज़ें कर देंगे, और आपको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बैठे बैठे काम कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बैठे बैठे आप हॉस्पिटल में चेक कर सकते हैं कि डॉक्टर इलाज, पेशेंट का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहबों को कोई समस्या तो नहीं है, वहाँ कोई इमरजेंसी के लिए सामान की कमी तो नहीं है, ये सब हम चेक करते रहेंगे। तो ये जज्बा नहीं है, ये विश्वास मानिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के एक इंसान के नाते, एक डॉक्टर के नाते, और मेरे प्रधानमंत्री जी के विश्वास जो उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया, उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं 100% 24 घंटे तैयार हूँ। आप मुझे रात के 2 बजे फ़ोन मारिएगा, मैं खुद स्वयं फ़ोन उठाऊंगा और आपकी समस्या, जिसकी भी समस्या होती है, उसकी दूर करने का प्रयास करता हूँ। मंत्री जी, आपने विकासपुरी से चुनाव जीता और जब शपथ ग्रहण की बारी आई, जब खुशियां थी, तो दूसरी तरफ आपकी माता जी दुनिया छोड़ के चली गई। तो एक तरफ जिम्मेदारी है आपको दिल्ली चलाने की, कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, दूसरी तरफ कंधे पे माँ की अर्थी, और वो भी एक जिम्मेदारी है कि अंतिम विदाई दी जाए। इस क्षण को कैसे आपने मैनेज किया है और कितना भावुक रहा? देखिए, माँ की निर्मल छाया की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। जब मैं शपथ ले रहा था, तो उससे एक दिन पहले मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, और मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी शपथ में वो मेरा शपथ देखें। माँ की निर्मल छाया के साथ माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, जब भी तू कुछ बनेगा तो सेवा करियो। तो ऐसे पार्षद के रूप में रहा मैं अब 2 बार पार्षद भी रहा हूँ, जल बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा हूँ, और फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया, उस परमपिता परमेश्वर ने मौका दिया, तो मैं उन्हीं माता के कहे हुए आदेश अनुसार पे चल रहा हूँ। माँ की यादें कभी जाएंगी नहीं, माँ की यादें हमेशा छाव के रूप में रहती हैं, और बस माँ ने काम में लगाया तो काम पे लगे हुए हैं, और माँ के ही आशीर्वादों से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिहार का लड़का दिल्ली आता है और यहाँ पे पढ़ाई करता है और अब मंत्री बन जाता है। सवाल ये भी है आपसे कि आप वहाँ से बिहार से दिल्ली आए, आप बिहार में भी सेवा कर सकते थे, दिल्ली को क्यों चुना? देखिए, दिल्ली, जब मेरे पिताजी दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली में मैं था। डॉक्टरी मैंने बिहार से की, दिल्ली मेरा घर था, दिल्ली में माता पिता थे, तो स्वाभाविक है, जहाँ माता पिता होते हैं तो आदमी वहाँ जाता जाता है। जब आया तो देखा कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग के साथ, और यहाँ के दिल्ली की जो आम जनता है, जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है, जो जो अनऑथराइज कॉलोनी में झुग्गियों में रहती है, कि मिडिल क्लास के लोग के साथ जो चीज़ें गलत हो रही है, जो मिसयूज कर रही थी पिछली सरकार 11 वर्षों से, जो उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं दे रही थी, जो 11 साल से राशन कार्ड नहीं बनवा रही थी, जो राशन के नाम पे डकैती मारी जा रही थी, उस ऐसी जो पीने का पानी नहीं था, जो गंदे पानी की निकासी नहीं थी, तो हर इंसान, मुझे लगता है आप भी बिहार के रहने वाले, लेकिन दिल्ली की हालत को देख के आपका भी मन दुखित होता होगा कि इसको दिल्ली कैसे कहें, और दिल्ली की जनता के लोग के साथ जो अन्याय आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो मन में थी कि जब भी मौका मिलेगा तो दिल्ली की जनता का सेवा करेंगे।
कुछ तो अच्छा रहा होगा पूर्ववर्ती सरकार में, केजरीवाल की सरकार में, सब कुछ तो आप बुरा नहीं बताओ हो मुझे, सकता है। आप एक चीज बता दो, क्या अच्छा रहा? नहीं नहीं, ये जवाब मैं आप पे छोड़ देती हूँ। मैं अचंभित होता हूँ, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे पूर्व विधायक अपने काम पे वोट मांगेंगे। इन्हें पता ही नहीं कौन से काम पे वोट मांगेंगे। वो चोरी के काम पे वोट मांगेंगे, वो भ्रष्टाचारी के काम पे वोट मांगेंगे, किस काम पे वोट मांगेंगे? नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि भले ही उनकी सरकार थी लेकिन चला रही थी बीजेपी। अब पंजाब में क्या हो रहा है, जो जिस बहनों को उन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था, वो 3 साल से वहां पे उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो अब कौन सी सरकार चला रही है? अब तो उनकी पूरी सरकार है ना, तो पंजाब में क्यों नहीं वो सुविधा दे पा रहे? तो ये वही वाली बात है, अच्छा हो गया तो केजरीवाल सरकार, बुरा हो गया तो जितनी एडवर्टाइजिंग में इन्होंने पैसे खर्चे किए हैं प्रचार के लिए, उससे एक अच्छा विकास हो सकता था, अच्छे हॉस्पिटलों में इक्विपमेंट आ सकते थे। नहीं, इनको अपने हर आदमी को कमाने का एक माध्यम का साधन बनाना था। क्या एक बोतल पे एक बोतल फ्री देनी थी? क्या 5% से 12% वृद्धि टैक्स बढ़ाना था? बताइए ना, आप मुझे बताइए, अच्छा काम कैसे मैं बता दूं? कोई अच्छा काम किया हो तो बता दूं। एक काम मुझे आप बताइए कि अच्छा क्या काम किया इन्होंने? पानी फ्री, पानी आता ही नहीं तो फ्री हो गया, और जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। इनसे पूछिए फ्लशिंग साल में कितनी बार होता है, और यमुना के नाम पे कितने पैसे इन्होंने सफाई के नाम पे लिए हैं? यमुना जी 3 महीने के अंदर साफ मिलेंगी, और छठ की पूजा में आपको उस घाट पे साफ पानी के साथ आपको दिखाऊंगा। मैडम सीएम ने तो 1 साल का लक्ष्य रखा है। ये मेरा मंत्रालय नहीं है, ये मेरा सेंटिमेंटल, क्योंकि मैं पूर्वांचली हूँ तो छठ पूजा की बात आ गई। ये मेरा मंत्रालय नहीं है, प्रवीण जी इसका अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं जल बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा हूँ। जब केजरीवाल साहब ने पानी फ्री किया था तो उस समय जल बोर्ड का डायरेक्टर था, और मुझे पता है कि वो कैसे हो सकता है। हम उस प्रक्रिया के काम पे चल पड़े हैं, और आपको ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि 60 से 70% यमुना जी आपको साफ मिलेंगी, 100% नहीं। और आपको छठ के टाइम में आपको गर्व होगा, क्योंकि आप भी बिहार से आती हैं, कि छठ माँ जो हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है, जिस पूजा का मजाक इस पिछली सरकार ने 11 वर्षों से मनाया है, भारतीय जनता पार्टी उसको कितना सम्मान से, कितने अच्छे तरीके से उस पूजा को करने जा रही है, ये आप देख के आपको गर्व होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही केजरीवाल की सरकार आई थी सत्ता में। आप फिर से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट आपने पेश की सदन में, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोर्ट में ये सिद्ध होता है कि केजरीवाल की सरकार दोषी पाई जाती है, उन्हें सजा होगी, आप सीएजी रिपोर्ट में कितना दम पाते हैं? कितना दम है सीएजी रिपोर्ट में? सीएजी रिपोर्ट ना आपकी बनाई हुई है ना मेरी बनाई हुई है। ये एक स्वतंत्र डिवीजन है जो खुद आकलन करती है, और उनके आकलन के अनुसार भी कि इन्होंने पैसों के साथ दुरुपयोग किया। इन्होंने जो 700 करोड़ रुपए कोरोना के नाम पे वो पैसे गायब किए। ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। कैग की रिपोर्ट किस ना मेरी बनाई हुई है ना आपकी बनाई हुई है, और इस पर 100% उनके ऊपर केस दर्ज होगा। सर, कोर्ट को जो फैसला लेना है वो आपके सामने आएगा। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, अगर वो गलत होंगे तो गलत ही साबित होंगे। अब उसमें कहेंगे भाजपा वाले कर रहे हैं, मैं ही जरूर कहूंगा कि जितनी गलतियां मेरे सामने आएंगी, चोरियां सामने आएंगी, मैं उनको नहीं बख्शने वाला। आपने तो खुलासे भी किए, कई मोहल्ला क्लिनिक पे भी किए हैं। इसका क्या होगा? आप कंटिन्यू रख रहे हो या फिर इसको क्लोज मैं आपको करके बता रहा हूँ, जहाँ नए कुछ है ही नहीं उसको बंद करेंगे जी। गवर्नमेंट रेवेन्यू का नुकसान, आम जनता को कोई उसका फायदा नहीं, दोनों चीज में कुछ तो हो। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू करूंगा तो अच्छी दवा आएगी। 60% रेवेन्यू दिल्ली सरकार का बचेगा, 70% रेवेन्यू। और प्रधानमंत्री जी के सपने हैं कि भारत को दवा सस्ती और अच्छी मिलनी चाहिए, हम उस पर काम करेंगे जी, और वो करके दिखाएंगे आपको। केजरीवाल की सरकार में परिवहन मंत्रालय में कई सारी बसों की खरीदारी हुई थी, तो उसकी भी जांच करवाएंगे? जहां जहां गलत चीज होगी उसमें उसकी जांच भी होगी, उस पर इंक्वायरी भी होगी। नहीं, मुझे लगा कि कैलाश गहलोत तभी मंत्री थे तो आप उनको छोड़ देंगे।
क्योंकि बीजेपी वाले हो गए देखिए हैं। देखिए बात इस लोकतंत्र की चौथी बड़ी लोकस्तंभ मीडिया को माना जाता है। कैलाश जी एक बहुत अच्छे इंसान है हम्म, और कैलाश जी अगर मन उनका दुखी नहीं होता तो वो पार्टी नहीं छोड़ते, हम्म, क्योंकि यहाँ पे वन मैन शो था, वो आपको भी पता है। कैलाश जी दिखाने के लिए मंत्री थे, करने वाला सब एक ही आदमी, दो ही आदमी थे। हम्म, अगर कैलाश जी गिल्टी होते तो कैलाश जी को भी कोई इंक्वायरी में सेटअप किया था, ऐसा नहीं। कैलाश जी एक बहुत अच्छे, बहुत उच्च पढ़े लिखे आदमी है। मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ और वो कहीं भी सिर्फ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। हमारी पार्टी के वो एक सम्मानीय विधायक हैं और हमेशा रहेंगे, और उनकी मदद से काफ़ी चीज़ों का खुलासा मैं कर सिर्फ पा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का विषय नहीं है। हम्म, मेरा जन्म भारतीय जनता पार्टी से हुआ है और मुझे मजबूरी में कहीं और जाना पड़ा, हम्म, तो उसके कारण होते हैं दो। इतना आप कैलाश जी से पूछिए, कैलाश जी पार्टी छोड़ने का कारण हुआ, पार्षद पार्टी छोड़ने का कारण बने, क्यों बन रहे? इनके अन्यायों का कारण, इनके 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 घोटालों के कारण कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है। कैलाश जी को आप अपने तरीके से पता लगाइएगा, कैलाश जी का ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नहीं, मुझे आपके जवाब पे भरोसा है। कैलाश जी का कहीं नहीं था। कैलाश जी एक बहुत उच्च अच्छे परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से आते हैं, और हमारी पार्टी में हमारे सम्मानीय विधायक हैं। तो कैलाश जी, सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने आपसे क्या बोला, गलत मेरे घर का भी भाई कोई होता तो मैं उसको नहीं बख्शने वाला, लेकिन कैलाश जी इस चीज़ में कहीं भी नहीं आते हैं। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया अगर आ गए बीजेपी में, चाहे सत्येंद्र जैन आ गए, तो आपकी लॉन्ड्री में वो धुल जाएंगे। सर देखिए, फिर बताया ना जी, एगो भोजपुरी में कहावत बा, हम्म, उ सुन ली, मुंह के आगे गहरा ना आवेला, हम्म, भरेला ना, तो कुछ आदमी बोल सकेला, हम्म, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। अपने दर्शकों को हिंदी बताते हैं कि हमारे हमारे चेहरे के आगे गड्ढा नहीं होता है, तो बोलते रहिए, बढ़ेगा तो है नहीं, वो कुछ भी बोल जाए। क्या हम मनीष सिसोदिया जी को लाए? क्या हम सत्येंद्र जैन को लाए? अच्छे आदमी की हमारी पार्टी में स्वागत है, और वो अच्छे आदमी हैं, अच्छी सोच वाले आदमी हैं, काम करने वाले आदमी हैं, उनका सम्मान है हमारी पार्टी में, चाहे हमारे बड़े अधिकारी, सब प्रकार से उनके सम्मान करते हैं। पूर्वांचलियों ने आप पे बहुत भरोसा जताया और आप बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरे के तौर पर शुमार है पूर्वांचलियों के बीच, काफी फेमस चेहरा हैं आप। अरविंद केजरीवाल बयान देते हैं पूर्वांचलियों के खिलाफ कि ये तो फेक वोटर हैं, कैसा लगता है? बड़ा दुख लगता है, और दुख इसलिए लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को पूर्वांचल ने शुरू में जितवाया था, हम्म, और पूर्वांचल के साथ इन्होंने हमेशा धोखा दिया कि बिहारी बाहर से आते हैं, राज करा के चले जाते हैं, ये पूर्वांचली ऐसे हैं। बहुत सी भाषा की छठ माई के नाम पे उन्होंने 11 साल धोखा दिया। इस बार भी एक इंटरव्यू में बोला ना, रोड बनाना था नहीं बना पाया, पानी पीने को देना था नहीं दे पाया, छठ घाट नहीं साफ कर पाया, अगली बार करवा दूंगा, इस बार मौका दे दो। तो उनकी बात क्या कहना जी। उन्होंने पूर्वांचल के साथ अन्याय किया है, और उसका उनको परिणाम भुगते हैं और भी भुगतेंगे। हल्के में नहीं ले लिए अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को? पूर्वांचल को जो हल्के मिलेगा उसको परेशान होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को पता चल गया कि पूर्वांचल के लोग ने उनको एकदम अनदेखा कर दिया है, और ना उनके साथ खड़े हैं, ना उनका साथ देंगे। पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और पूर्वांचल में जो भी सपने सोचे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं पूर्वांचल के लोग, जो यूपी बिहार के लोग हैं वो इलाज कराने दिल्ली आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कटाक्ष कर दिया कि 500 में स्लीपर में आएंगे और यहाँ पे 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। बहुत दुख हुआ था सबको, आपको भी दुख हुआ। अब क्योंकि आप उस विभाग में हैं, क्या नया होगा पूर्वांचलियों के लिए? मैंने क्या बताया, मुझे लगता है सर, आप एक पिता के तौर पर पूर्वांचलियों के लिए हैं, तो ये दो मत वाली बात हो जाएगी कि कैसे एक पिता पार्शियल हो सकता है, लेकिन अगर कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? देखिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है हर आदमी के लिए काम करने के लिए। अगर व्यक्तिगत मेरी राय मांग पूछती हैं तो पूर्वांचलियों का स्वागत ही नहीं है। लगभग 15 दिन में मेरे यहाँ कितने पूर्वांचल के लोग आए हैं,
कितनों का इलाज हुआ है मैं उसका डाटा भी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं डाटा से काम करता हूँ। बिहार, यूपी, पटना से, जहाँ से जो आते हैं तो मेरे सबसे पास। ज्यादा तो दिल्ली वाले हैं एम्स में इलाज कराने वाले। दिल्ली वाले बहुत सारे हैं। हम्म। मैं मैं कैटेगरी वाइज नहीं बांट रहा हूँ, हर पूर्वांचल वासी का स्वागत है और हम उनकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। मेरे 2 भाई इस काम में परमानेंट लगे रहते हैं। वैसे हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को दिल्ली की हर जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। अच्छा, बीजेपी में आपको किसका आशीर्वाद सबसे ज्यादा प्राप्त है? मुझे मेरी पार्टी, जो मेरी माँ समान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं, कोई तो होगा बेस्ट फ्रेंड आपका। मैंने बताया जी, मेरी पार्टी मेरी माँ समान है, उस माँ का मुझे ब्लेसिंग है। मेरी एक माँ जो स्वर्ग में है, एक मेरी पार्टी मेरी माँ है, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इंस्पिरेशन कौन है पीएम मोदी के अलावा? देखिए, मेरे इंस्पिरेशंस अटल आदरणीय अटल अटल जी रहे, मेरे इंस्पिरेशन कुशाभाई ठाकरे जी रहे, मेरा उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिला। बहुत हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इंस्पिरेशन में रहे हैं। और गृह मंत्री जी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। गृह मंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, वो एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे लिए अमित शाह जी का रहता है। बहुत लोग का मिलता है। आप जो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, पार्टी के अंदर हमारे लिए जितने वरिष्ठ लोग हैं, हम सबसे मार्गदर्शन लेकर काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी में आपका दोस्त? आम आदमी पार्टी में मेरा कोई दोस्त नहीं है जी, ना मुझे दोस्ती करनी है। क्योंकि उनकी विचारधारा से मेरा विचारधारा कभी नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, 100 दिन की आप बात कर रहे हैं, 100 दिन में दिल्ली कितनी बदलने वाली है? मैंने आपसे एक शब्द बोला, दिल्ली बदलती हुई दिखेगी। दिल्ली बदल जाएगी मैंने कभी नहीं बोला, दिल्ली बदलती हुई दिखेगी। जो 11 साल की बीमारी 100 दिन में जादू की से नहीं बदली जाएगी, लेकिन ये अटूट विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली बदलती हुई दिखेगी आपको। बिहार कब कब जाते हैं आप? बिहार जब मौका मिलता है, अपनी भूमि पे, अपने धाम पे जाने का मौका मिलता है, जाता हूँ। दिल्ली बदलने में जो मंत्री लगे हुए हैं, एक्टिव मोड पे आप कह सकते हैं इनको, बिहार में उनको कितना बदला हुआ नजर आता है? बिहार बहुत बदलाव की ओर है। बिहार में बहुत सा एक्सपेंडिचर हो रहा है और इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार की तरफ अग्रसर होगी, काम करेगी। आज भी यही है। आप देखिए, आप ये क्वेश्चन मुझसे अच्छा उसका प्रश्न आप जवाब दे सकती हैं। आप बेतिया की रहने वाली हैं और मुझे लगता है कि आपको बेतिया जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस पकड़ना पड़ता होगा, इतना बाढ़ आ जाता था। क्या अब ऐसा होता है? विकास तो आपको पता है कि बिहार में हो रहा है। विकास की गति तेजी से, और इस गति को तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े बनाएंगे। अगला टारगेट आपका बिहार है? पार्टी का टारगेट बिहार है तो हमारा भी है। हम तो कार्यकर्ता, पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता। पार्टी जहाँ लगाएगी वहाँ जाके रहेंगे, वहाँ काम करेंगे। नहीं, पूर्वांचलियों पे आपकी पकड़ है, तो आपको लगता है कि बिहार चुनाव में आपकी एक बड़ी भूमिका पार्टी देगी? मैंने क्या बताया, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम देगी, चाहे वो बूथ का काम दे, चाहे वो खंड का काम दे, चाहे वो जिले का काम दे, चाहे वो विधानसभा काम दे, पार्टी जहाँ लगाएगी मैं वहाँ काम करूँगा और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों से जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहाँ लगाएगी वहाँ काम करेंगे। बिहार में अकेले दम पर आप सरकार कब बना रहे हैं? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। इसमें इसका जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हम कार्यकर्ता हैं, हम उनके सिपाही ऐसे हैं। क्या कि आप बच जा रहे हैं? मैं बच नहीं रहा हूँ। ये मेरे अधिकार में भी नहीं है, आप अच्छे से जानती हैं। ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा, हम एक सिपाही हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। जहाँ पार्टी बोलती है वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ जाके लगेंगे, वहाँ पे मेहनत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? ये भी राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना वो है, वो इसका जवाब वही देंगे। नहीं, आप बक्सर से भी आते हैं, तो बक्सर में आपने डेवलपमेंट देखा होगा। नहीं, काम तो डेवलपमेंट हुआ है। जब से भाजपा की और नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, डेवलपमेंट है। और आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम फेस के तौर पे आए सामने? राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले की के लिए आप मुझे जो पूछ रही है, सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय होता है। हमारे
राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठ के सब चीज़ की चिंता करके जो उपयुक्त होता है उसको उसका नाम तय किया जाता है। ये उनका अपना, अब इंग्लिश में कहते हैं प्रेरोगेटिव है, तो वो अच्छा शब्द रहता है। हमारी हमारी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी नहीं है। यहाँ संगठन के वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठ के इसको तय करते आएंगे और जो पार्टी के अधिकारी तय करते हैं उसको सब मानते आएंगे। मुझे मंत्री बनाया तो पार्टी के अधिकारियों ने तय किया कि पंकज लायक है तो बनाया जी। नहीं नहीं, आप बीजेपी से तो आपका गहरा नाता है, क्योंकि आपके नेम में भी पंकज, खुद ही कमल है। तो इससे भी लगता है कि एक कार्यकर्ता जो काफ़ी मजबूती के साथ पार्टी के साथ है, वो पंकज सिंह हैं। पंकज जी, पूर्वांचल के बेहतर चेहरे के तौर पर आप हैं, और मैं बार-बार ये पूर्वांचल को लेके सवाल पूछ रही हूँ। एक और सवाल, सबसे जो बड़ी मांग है पूर्वांचलियों की, भोजपुरी भाषी की, वो ये है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब कराया जाएगा? ये मांग उठती रही है विधानसभा में, सदन में भी उठता रहा है, लेकिन इन सब के बीच अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोताही बरत रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये कब होगा? देखिए, आपने 2 शब्दों में प्रधानमंत्री जी को कोताही बरती है, इसको मैं हाईली ऑब्जेक्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके लिए हर भाषा उनके लिए प्रेमी भाषा है। सबका सब भाषा का उनको सम्मान करना है। प्रधानमंत्री जी कभी कोताही नहीं करते, सबका सम्मान करते, तभी आपका ये भाई यहाँ पे मंत्री बना हुआ है और मैं भी भोजपुरी वासी हूँ। सब चीज का एक समय और नियम तय है। जल्द से जल्द ये चीजें होंगी। समय बाउंड तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जल्दी होंगी। और इसको आपने मुझे जो बताया, इसके ऊपर जरूर आपको मैं बात करके बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी के ध्यान पे जिस दिन आएगा, आप सोचिए वो आदमी, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, हम दिल्ली की काम करने में सुबह से शाम बीत जाते हैं, पूरे भारत का काम करना, पूरे विश्व का काम करना। उनकी कल्पना कीजिए वो कितना भारत को सुधारने, भारत को की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम ठीक है, भोजपुरी को अष्टम सूची में आना चाहिए, बट उसमें देरी हो रही है थोड़ी। किया जाएगा, उसका भी ध्यान दिया जाएगा, वो जल्दी ही नहीं, भरोसा तो आपसे ही है ना, विश्वास, उम्मीद तो हम आपसे ही करेंगे। उसको कर लाएंगे जी। मतलब उस पे अपनी पार्टी में हमने बताया कि हमारी पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं है, ये संगठन पार्टी है। संगठन में अपनी बात को रखेंगे और संगठन अपने आप इस बात को ऊपर विषय में रखेगा। फ्री वीज की बात कर लेती हूँ। लगातार आपने आरोप लगाया, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की सरकार फ्री वीज का जिक्र करती है। आपने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, आपने ये भी कहा कि 5 किलो अनाज देंगे। ये फ्री वीज तो आपने शुरू किया था, फिर आप केजरीवाल की सरकार को बोलते हैं। सर, हमने मैडम जो किया था, चाहे मध्य प्रदेश में किया चाहे कहीं भी किया, वो चीज पहुंची है। अगर हमने किया, आप कहती हैं तो, और जो उन्होंने किया वो चीज पहुंची नहीं है, लॉलीपॉप है। दूसरा विषय, लाडली बहन योजना और इनकी पेंशन कहाँ से बराबर है? ये तो देते ही नहीं है कुछ। हमने जो कहा वो पूरा किया। बताओ ना, किस वृद्ध को पेंशन मिला, किस विधवा बहन को पेंशन मिला? बताइए ना आप मुझे। 5 सालों में किसका राशन कार्ड बना? पंजाब में बहनों को बोला 1000 रुपये दूंगा, किस बहन को 1000 रुपये मिले? बताइए ना आप हमको। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही उससे पूरा की, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रहती है, फ्री लॉलीपॉप नहीं दिए। जो जनता का हक है उसको जनता तक पहुंचाया है। अच्छा, बीजेपी जो है वो हर, इसकी पूरी कोशिश है बीजेपी पार्टी की, आपकी पार्टी की, कि हर स्टेट में उनकी सरकार बने। हालांकि हर पार्टियों की ये कोशिश होती है। हाँ, स्वाभाविक है। योगी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी, दोनों की कार्यशैली को अगर आप देखें तो किनकी कार्यशैली से आप खुश नजर आते हैं? ऐसा लगता है कि चलो ये स्टेट अच्छा संभाल रहे हैं?
देखिए महाराज जी आदरणीय हैं, इसको कंपेरिजन नहीं किया सकता है। सबकी डेमोग्राफी स्टेटों की अलग अलग होती है। अब दिल्ली की डेमोग्राफी से आप यूपी के डेमोग्राफी को नहीं बना सकते हैं। सबकी डेमोग्राफी अलग होती है, सबके यहाँ काम की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। आदरणीय योगी जी महाराज जी ने जो काम किया वो करके पूरी दुनिया को दिखाया, चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो, चाहे विकास का टाइम हो, चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। नीतीश जी ने अपने क्षेत्र में आके रोडों का विकास, चाहे नितिन गडकरी जी, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर काम करना हो, चाहे उनके स्टेट गवर्नमेंट को करना हो, उन्होंने विकास किया। मिथिलांचल के इलाके में, आपके मिथिलांचल के इलाके में कितना विकास किया। वरना 6 महीने वहाँ बाढ़ रहता था, 6 महीने वहाँ बाढ़ में लोग डूबे रहते थे, दौसा, बागमती और कोसी नदी से। अब ऐसा नहीं है, विकास उन्होंने भी किया और केंद्र ने किया। हमारे नितिन गडकरी साहब ने कितने नेशनल हाईवे रोड बनाए। तो डेमोग्राफी को एक दूसरे से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ खुले मन से कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो यूपी में काम किए, उसकी कल्पना करना व्यक्तिगत असंभव था मेरे लिए। जो उन्होंने काम यूपी में किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कोरोना के टाइम पे इतनी बड़ी स्टेट को लेकर, विकास को लेकर, वो एक अलग ही विषय है। कई ऐसे भोजपुरी भाषी नेता हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है देश के विकास में भी और बेहतर कर भी रहे हैं। आपकी पार्टी से मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ऐसे पवन सिंह भी हैं। अगर वो आते हैं तो आप स्वागत करेंगे बीजेपी में? राष्ट्रीय नेतृत्व के विषय को राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, संगठन तय करेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री हैं और हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। धन्यवाद। थैंक यू।